स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नीरज चोपड़ा की संपूर्ण जीवनी, जन्म से आज तक उनकी पूरी कहानी और किस्से। नीरज चोपड़ा जिसको आज पूरा भारत जानता है। नीरज चोपड़ा ने कई मेडल जीते हैं। आज हम मेडल नहीं, उनकी जीवनी जानेंगे कि आखिर नीरज चोपड़ा कौन है और कहाँ से आते हैं। नीरज चोपड़ा भारत का गोल्डवीर, जिसका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में होकर भी भाला फेंककर दुनिया में भारत का खेल इतिहास में नाम रचने वाला एकमात्र खिलाड़ी कैसे बना। नीरज चोपड़ा के परिवार से कोई भी खेल में नहीं है और न ही भाला खेल के बारे में जानता था, फिर भी नीरज चोपड़ा इस खेल में कैसे पहुंचा। किसी कवि ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं कि दोनों ओर हो लिखा भारत, दोनों ओर हो लिखा भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये बात नीरज चोपड़ा पर खरी उतरती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नीरज चोपड़ा के जीवन की संपूर्ण कहानी, जिसमें जन्म, शिक्षा, परिवार सहित आखिरकार एक खेती किसानी करने वाला परिवार, जिसने कभी भाला जैसे खेलों के बारे में सुना तक नहीं था, तो उस परिवार से नीरज चोपड़ा निकलकर दुनिया में कैसे छा गए। इसी के साथ हम नीरज चोपड़ा की शिक्षा सहित इनके परिवार के बारे में भी जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि आप ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानी, बायोग्राफी, जीवनी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीरज चोपड़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नीरज चोपड़ा का जन्म 14 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के खांडरा गांव में हुआ था। हरियाणा राज्य से बहुत सारे पहलवान आते हैं। हरियाणा है जो पहलवान देने वाला एक बहुत, आप कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक पहलवान दे रहा है हरियाणा वर्तमान में। नीरज चोपड़ा का जन्म एक हरियाणवी रोर किसान परिवार में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिताजी सतीश चोपड़ा और मां सरोज देवी दोनों ही खेती का काम करते हैं, दोनों ही किसान हैं। अगर बात करें नीरज चोपड़ा के परिवार की, तो चोपड़ा के परिवार में इनके माता पिता सहित नीरज की दो बहनें हैं, सविता चोपड़ा और संगीता चोपड़ा। नीरज का परिवार एक छोटा सा परिवार है। वही नीरज चोपड़ा अभी तक अविवाहित है। 2024 तक नीरज चोपड़ा ने अभी तक विवाह नहीं किया है। नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बीवीएन पब्लिक स्कूल पानीपत से की। जब नीरज चोपड़ा स्कूल जाते थे तभी घर और स्कूल के बीच शिवाजी स्टेडियम पड़ता है। जब वो घर से स्कूल जाते थे तो बीच रास्ते में है जो शिवाजी स्टेडियम आता है। वहाँ पर नीरज ने कई युवाओं को भाला फेंकने का अभ्यास करते हुए देखा। अमूमन खिलाड़ी वहाँ पर अभ्यास करते रहते हैं। तभी से नीरज ने इस खेल के बारे में जानकारी हासिल करके 2010 में मात्र 13 साल की उम्र में इसका अभ्यास करने के लिए पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण के लिए चले गए। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जब इस खेल के बारे में देखा तो उन्होंने भी वहाँ पर भी प्रैक्टिस किया था, पर वो ज़्यादा है जो इसमें ज़्यादा थ्रो नहीं डाल सके। पर उसका जो हौसला देखकर उसके कोच ने उसके परिवार से है जो निवेदन किया कि इनको है जो स्पोर्ट क्लब में भेजा जाए ताकि ये बंदा आगे बढ़ सकता है। तो है जो नीरज चोपड़ा को इनके परिवार वालों ने ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में है जो प्रशिक्षण के लिए पंचकुला भेज दिया। और प्रशिक्षण के साथ साथ अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए चोपड़ा ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला ले लिया और अपनी स्कूली शिक्षा भी पूर्ण की। नीरज चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ 2012 और 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर भाला चैंपियनशिप जीती। खेल टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन और ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में जूनियर विश्व चैंपियनशिप और दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के उपरांत 2016 में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। इनको है जो खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन, क्योंकि इन्होंने है जो कई मेडल जीते थे, बहुत कम उम्र में इन्होंने मेडल जीते। और इसके उपरांत है जो इसको भारतीय सेना में है जो नीरज चोपड़ा को शामिल कर लिया गया। नीरज चोपड़ा को सेना में जूनियर कमिश्नर अधिकारी अर्थात जेसीओ बनाया गया। और जेसीओ की सबसे जो पहली सीढ़ी होती है नायब सूबेदार। जेसीओ होता है, जेसीओ में बहुत सारे पद होते हैं सेना के अंदर, जो नेतृत्व करने वाले पद होते हैं, वो पद इनको सौंपा जाता है। तो नीरज चोपड़ा को है जो प्रथम पीढ़ी होती है, प्रथम सीढ़ी होती है जेसीओ की, जिसे हम नायब सूबेदार बोलते हैं। तो इनको नायब सूबेदार के रूप में 4 राजपूताना राइफल यूनिट में शामिल कर दिया था। राजपूताना राइफल सेना की एक बटालियन है जो कारगिल युद्ध में आपने सुना होगा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत सारे रेजिमेंट है, राजपूत है, राष्ट्रीय राइफल है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, मराठा, गोरखा, बहुत सारी हमारे देश में रेजिमेंट है, बहुत शक्तिशाली रेजिमेंट है ये। तो इनमें से एक रेजिमेंट है 4 राजपूताना राइफल यूनिट, उसमें नीरज चोपड़ा को शामिल किया। अगर बात करें नीरज चोपड़ा के भारतीय खेलों में योगदान की, तो चोपड़ा ने ओलंपिक, विश्व एथलेटिक्स में चैंपियनशिप,
एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, डायमंड लीग खिताब इन्होंने अपने नाम किया। और नीरज चोपड़ा ने बहुत ही कम उम्र में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में एक नया इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र ट्रैक एंड एथलीट खिलाड़ी बने। 2023 में नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स में चैंपियनशिप और पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। और किसी भी एथलेटिक्स डिसिप्लिन में भारत में है जो इन्होंने भारत के प्रथम विश्व चैंपियन बने। भारत का ये एकमात्र जो खिलाड़ी है जो डिसिप्लिन में प्रथम है जो विश्व चैंपियन बने। इस तरह एक खेती किसानी करने वाले परिवार में पैदा हुआ नीरज चोपड़ा ने खेलों में वो स्थान हासिल कर दिया जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। पिताजी खेती में मेहनत करके देश के लिए अनाज उपजा रहे हैं तो बेटा ने खेलों में मेहनत करके देश के लिए विभिन्न पदक हासिल कर रहा है। साथ ही चोपड़ा भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सरहदों की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रहा है। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही उनके माता पिता गुरुजन सहित चोपड़ा ने कोच भी आज चोपड़ा पर गर्व करता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा की वर्तमान में 26-27 साल की ही उम्र है। ये इतनी बहुत कम उम्र के लड़के अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आज 1 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं, जबकि नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे मेडल जीत लिए हैं और सेना में एक बड़ा आधिकारिक पद भी हासिल कर लिया है। तो ये थी नीरज चोपड़ा की जीवनी। कुछ अंश छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और नीरज चोपड़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें।